हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो है वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, ठीक। और आज हम लोग जो है जीवन परिचय जिनका देखने चल रहे हैं, उससे पहले आपसे एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो है पढ़ रहे हैं इस चैनल से, तो आप मेरी एक बात मानिए, जो भी पढ़िए आप नोट्स में नोट करके पढ़िए, ठीक है। उसे लिखिए एक बार, फिर जो है याद करिए। एक बार यहाँ वीडियो देखेंगे, एक बार आप नोट में करेंगे, एक बार याद कर लेंगे, तो इस 3 बार में आपका जो ये 3 बार मैं बता रहा हूँ, इस 3 बार में आपको ज़रूर याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहता, 20 से 25 मिनट, 18 से 20 मिनट, 25 मिनट का वीडियो बनाया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वही लिया जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज जो है तुलसीदास जी का जीवन परिचय, इनका जो है पूरा देखते हैं, जो है तुलसीदास जी के संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में। इनका पूरा नाम था गोस्वामी तुलसीदास। जन्म 1532 संवत 1589, राजापुर उत्तर प्रदेश, ठीक। राजापुर एक गांव था, राजापुर गांव है, उत्तर प्रदेश में जन्मे, ठीक। उत्तर प्रदेश राजापुर। मृत्यु सन 1623 संवत 1680 काशी में, ठीक। मृत्यु काशी में हुई और काशी में ही एक राजापुर गांव है उत्तर प्रदेश में, तो वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता हुलसी, पत्नी रत्नावली। पत्नी का नाम था इनके रत्नावली। कार्य क्षेत्र कवि, समाज और सुधारक, मतलब कवि और समाज सुधारक भी थे। कर्मभूमि बनारस, वाराणसी, जो कि वाराणसी बनारस से ही नरेंद्र मोदी जो हैं, अपने देश के जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये बनारस के ही जो हैं सांसद भी हैं, ठीक। तो गुरु इनके आचार्य रामानंद। धर्म हिंदू धर्म। काल भक्ति काल, ठीक। और आगे देखते हैं। विधा कविता, दोहा और चौपाई। विधा जो थी इनका कविता, दोहा, चौपाई। विषय सगुण भक्ति। भाषा संस्कृत, अवधी और हिंदी, ये 3 भाषा इनकी मुख्य थी। प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा आदि, ठीक। हनुमान चालीसा आदि। आगे और देखते हैं। हनुमान चालीसा तुलसीदास का ही लिखा जो है, ये हनुमान चालीसा है, तुलसीदास जी ने ही लिखा था, ठीक। आगे और देखते हैं। तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में मतभेद भी है, जो निम्न प्रकार से है, देखते हैं क्या है। लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान सुकर खेत, सोरो, जिला एटा में हुआ। मतलब लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, गणपति चंद्र गुप्त, इनके अनुसार जो है इनका जन्म एटा जिले में हुआ था। किनका? तुलसीदास जी का। और आगे देखते हैं। बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सिंगर, राम गुलाब द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्र के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म राजापुर जिला बांदा में हुआ था। तो इतने कवि इतने लेखक जो हैं, इतने कवि हैं, ये अलग अलग मत इनका है कि यहाँ कोई एटा में कह रहे हैं, कोई बांदा में कह रहे हैं, तो इसमें मतभेद है। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मृता वैष्णव मानते हैं, ठीक। स्मृता वैष्णव मानते हैं। आगे देखते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य के पौंढता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ, ठीक। और आगे देखते हैं। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कही गई उक्तियां निम्न हैं, मतलब कि पंक्तियां निम्न हैं। विद्वान है ये, और एक तरफ विद्वान और एक तरफ प्रमुख कथन जो है, ठीक। देखेंगे क्या है, किसने कहा। नाभादास, कलिकाल का वाल्मीकि, कलिकाल का वाल्मीकि। स्मिथ,
गुलाम काल का सबसे महान व्यक्ति। स्मिथ कहते हैं कि ये जो है महान व्यक्ति थे, स्मिथ। ठीक, अगला देखते हैं, ग्रियर्सन बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तो है। इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। ठीक, एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करते हैं, दूसरी ओर लोक पक्ष में। ठीक, किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल। यह एक कवि हैं, कवि ही हिंदी को पौढ़ साहित्य भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं। और देखते हैं रामचंद्र शुक्ल, तुलसीदास जी उत्तरी भारत के समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्व प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ठीक, अपार धैर्य लेकर आया हो। और देखते हैं रामविलास जी शर्मा जी क्या कहते हैं, जातीय कवि थे। ये कहते हैं कि ये जातिवाद के कवि हैं। ठीक, रामविलास वर्मा जी। और आगे देखते हैं हम लोग जो है अमृतलाल नागर, ये मानस का हंस। ये अमृतलाल नागर मानस का हंस। और आगे देखते हैं हिंदी साहित्य योजना से जुड़े जो हैं ये क्या थे, गोस्वामी तुलसीदास जी। गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है, राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहयानंद, नरहरिदास, फिर तुलसीदास। आगे और देखते हैं हम लोग जो है, तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। ठीक, आगे और देखते हैं, एक बार तुलसीदास की अनुपस्थिति में जब रत्नावली अपने भाई के साथ अपने पीहर चली गई तो तुलसी भी उनके पीछे पीछे पहुंच गए। वहां रत्नावली ने उनको बुरी तरह से फटकार लगाया। ठीक, रत्नावली ने बहुत फटकार लगाया। दो दोहों में प्रसिद्ध हैं। देखते हैं दोहा क्या है, लाज न लागत आपको दौरे आहू साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ, अस्थि चर्म मैं देह मम तामय जैसी प्रीत, तैसी जो श्री राम मह होती न तो भवभीत। ठीक, ये दोहा बहुत प्रसिद्ध है। इसमें जो रत्नावली थी ये कहती हैं कि जितना प्रेम हमसे करते हो, काश इतना प्रेम प्रभु राम से कर लेते तो आपका उद्धार हो जाता। उसके योजना से जुड़े तथ्य, ठीक, जुड़े। रहीमदास ने तुलसी के संदर्भ में निम्न दोहा लिखा है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। ये रहीमदास जी लिखते हैं। गोस्वामी तुलसी कृत 12 ग्रंथों में ही प्रमाणित माना जाता है। इनमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। तुलसी के 5 लघु कीर्तियाँ, वैराग्य, संदीपनी। आगे देखते हैं, रामलला, नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरहें रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। अगला देखते हैं, कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है। आगे देखते हैं हम लोग, ये 8 अंग निम्न हैं, राम गीतावली, पदावली, कृष्णा गीतावली, बरवय, दोहावली 5वां, 6ठा है सुगुन माला, 7वां और है कवितावली, 8वां है तो मंगल, सोहिलो मंगल। ठीक, आगे देखते हैं, तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। तुलसीदास की प्रथम रचना कौन सी थी? वो है वैराग्य संदीपनी, ठीक, और अंतिम कवितावली। ठीक, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कंपटीशन एग्ज़ाम में।
लगभग कहीं ना कहीं ये जो है एग्ज़ाम में आ ही जाता है कि तुलसीदास की प्रथम रचना कौन सी थी और अंतिम रचना कौन सी थी। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त में परिचय देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। ठीक, जिन रचनाओं में राम व मंगल शब्द आते हैं वे अवधि में हैं, शेष ब्रज में हैं। जिन रचनाओं में राम व मंगल शब्द आते हैं वे जो है अवधी भाषा में और शेष ब्रज भाषा में। बहुत छोटा सा ट्रिक है, याद भी आपको रहेगा। तुलसीदास की रचनाएं देखते हैं। 1586 ईस्वी में जानकी मंगल 216 छंद हैं इसमें। आगे देखते हैं। 1586 ईस्वी में रामलला नहछो 20 सोहत छंद हैं। आगे देखते हैं। 1612 में वरह रामायण 69 वरह छंद। आगे देखते हैं। अवधी भाषा में रचित जो हैं पहला है 1574 में रामचरितमानस 7 खंड है, 49 दोहे हैं। ठीक, दूसरा देखते हैं हम लोग जो है 1586 में पार्वती मंगल 164 ब्रज भाषा में रचित। 1578 में गीतावली 330 छंद इसमें हैं। 1583 में दोहावली 573 दोहे हैं। 583 में विनय पत्रिका 276 पद हैं। 589 में कृष्ण गीतावली 61 पद हैं। 1612 में कवितावली 335 छंद हैं। और आगे देखते हैं हम लोग जो है 1612 में वैराग्य संदीपनी, ठीक, 62 छंद इसमें हैं। और आगे देखते हैं क्या है। रामचरितमानस की रचना संभवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुआ। इनकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे। रामचरितमानस की रचना में कितने दिन लगे हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। इनकी रचना में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे हैं। आगे देखते हैं। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण के संबंधी पदों की रचना की तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया। आगे देखते हैं हम लोग जो है रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया है। और आगे देखते हैं। कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का उत्तराखंड में किया गया है। तुलसीदास ने अपने वह रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक की रचना की। मानस में 7 कांड और सोपान है, जो क्रमशः इस प्रकार है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदर कांड, चौथा है लंका कांड, 7वां और आखिरी है उत्तरकांड। और आगे देखते हैं। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थान कहा जाता है। इस कांड में चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। और आगे देखते हैं। चित्रकूट सभा में वेदनीति, लोकनीति एवं राजनीति तीनों के सम्मेलन दिखाई देते हैं। रामचरित के मार्मिक स्थान निम्नलिखित हैं। देखते हैं। राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वन गमन, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, साबरी का आतिथ्य मतलब कि अतिथि के रूप में जो है मिलना, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप, भरत की प्रतीक्षा आदि इसमें सम्मिलित है। और आगे देखते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है, जिनमें 7 कांड के रूप में 7 सोपांग
तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। तुलसीदास को लाला भगवानदीन और बच्चन सिंह के रूपकों का बादशाह कहा जाता है। और आगे देखते हैं, तुलसीदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहा है। अनुप्रास का बादशाह किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तुलसीदास को डॉक्टर उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। और आगे देखते हैं हम लोग जो है तुलसीदास के काव्य सौंदर्य की भावना देखते हैं। ठीक, क्या है इनकी काव्य सौंदर्य की भावना? तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे तथा उच्च शिक्षा प्राप्त गुणज्ञ पंडित थे, संत थे, महान थे। उन्होंने समाज को गहराई से अध्ययन किया था। एक और नाथपंथी योगी तथा अलख निरंजन की रट लगाकर उस ब्रह्मा को ले उस हट में उपस्थिति बताते थे और लोग की तरह से व्यक्ति को उदासीन बना रहे थे। दूसरी ओर नाना प्रकार के दार्शनिक मतांतर मनुष्य को केवल बुद्धि जाल हमें उलझाए हुए थे। ऐसी स्थिति में तुलसीदास ने विचार पूर्वक अपना पथ निर्धारित किया उसका काव्य यद्यपि अस्पान्य सुखाय लिखा गया व्यक्तिगत काव्य है, किंतु तुलसी की व्यापक समस्त विशेषताओं का आकलन करना अत्यंत कठिन काम है। कुछ विशेषताओं के निर्देश इस प्रकार किया जा सकता है। आगे देखते हैं, भाव पक्षगत विशेषताएं, कपाल छगत विशेषताएं, रस चित्रण इनका देखते हैं। तुलसीदास के काव्य में सभी रसों की पूर्वता है, किंतु विशेषता भक्ति, वीर और श्रृंगार रस की सिद्धि इन्हें प्राप्त थी। आचार्य शुक्ल का कहना है, मानव प्रकृति के जितने अधिक रूपों के साथ गोस्वामी जी ने हृदय का रागात्मक सामंजस्य हम देखते हैं, उतना अधिक हिंदी भाषा में और किसी कवि का हृदय का नहीं है। ठीक, और आगे देखते हैं भक्ति जो है। तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है, जिनमें अपने इष्ट देव के सामने पूर्ण रूप से आत्म विसर्जन है। रामचरितमानस में तो अनेक पात्रों के बहाने भक्ति का उत्साह दिखाया ही गया है। साथ ही विनय पत्रिका में भक्ति का ऐसा आनंद विधायक स्वरूप उपलब्ध है कि हृदय स्वतः प्रणता होकर विगत कलुष हो जाता है। इसमें राम नाम का स्मरण, मन की चेतना, आत्म निवेदन, अखंड विश्वास, इष्ट देव की महानता, भक्त की लघुता और सात्वित्व जीवन की कामना है। वीर रस में क्या है इनके देख लेते हैं। वीर रस का चरित्र सोल शक्ति और चरित्र की त्रिवेणी से बना है। एक ओर कुसुमादपि कोमल है तो दूसरी ओर ब्रजादपि कठोर है। जिस रूप में सौंदर्य से वे अयोध्या, जनकपुर तथा वनवासी लोगों को मोहते हैं, वे अपने पराक्रम से सुबाहु, तड़ाका, मारीच, खगदूषण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण का वध करते हैं। वन में अनेक राक्षसों से उन्हें युद्ध करना पड़ता है। उन्होंने भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी को निशाचरों से मुक्त कर दूंगा। राम और लक्ष्मण, अंगद और हनुमान, कुंभकर्ण, रावण, मेघनाथ के चरित्रों में वीर भाव की उत्साहपूर्वक की गई। वात्सल्य रस, माता कौशल्या के साथ बाल राम के अलौकिक
कीड़ाओं का चित्रण तुलसीदास ने ही किया है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि वात्सल्य में क्षेत्र में सुर की बराबरी अन्य कोई नहीं कर सकता। फिर भी तुलसीदास इस भाव की दृष्टि से भी विपन्न नहीं है। कवितावली का प्रारंभ हो बालक राम सौंदर्य अंग सौष्ठव और कीड़ों से होता है। कभी बालक राम चंद्रमा को देखकर उसे पकड़ने की जिद करते हैं और कभी अपने प्रतिबिंब से डरते हैं। करुण रस, ठीक। दशरथ मरण तथा लक्ष्मण शक्ति के ऐसे दो अवसर राम कथा में उपलब्ध हैं जिनमें करुणा का अचेष्ट अंश स्वतः है। तुलसी ने अपनी गीतावली और रामचरितमानस में इन्हीं अवसरों पर करुणा का धार बहा दी है। लक्ष्मण के शक्ति लगने पर धीर गंभीर राम अपने आवेग को रोक नहीं पाते और शोकावेग में वहाँ तक कह देते हैं कि यदि मुझे यह ज्ञात होता कि वन में वधु विछोह भी हो सकता है तो मैं पिता के वचन भी नहीं मानता। लक्ष्मण विरह में राम की यह दशा करुणाद्र करने में समग्र थे। विविध शैलियाँ हम लोग देखते हैं। तुलसीदास के समय साहित्य में अनेक शैलियाँ प्रचलित थीं। तुलसी ने इन शैलियों का सफल प्रयोग अपने काव्य में किया है। इन्होंने युद्ध प्रसंगों में ओजवर्धक वीरगाथा काल की छप्पर शैली का प्रयोग किया है तथा अपने भक्ति पदों में और कोमल प्रसंगों में विद्यापति की कोमलकांत पदावली से युक्त गेय पद शैली का संदर्भ प्रयोग किया है जिनमें संस्कृति का लालित्य और देश भाषा का माधुर्य एवं भाव प्रकाशन से अचूर क्षमता है। आगे देखते हैं छंद और अलंकार इनके। तुलसीदास काव्य शास्त्र के जानकार पारंगत विद्वान थे। उन्हें छंद अलंकार शास्त्र के विभिन्न वेदों का शास्त्रीय ज्ञान था। वे भाषा संस्कृत अलंकार छंद आदि को प्रेषण की कसौटी पर कसते थे। उन्होंने अपने युग तथा वीरगाथ काल में प्रचलित सभी छंदों का सफल और शुद्ध प्रयोग किया है। दोहा, सोरठा, चौपाई, गीतिका, कवित्य, सवैया, छप्पय, बरवै आदि छंद तुलसी की काव्य कला से उत्कर्ष तक पहुँचते हैं। अलंकारों की दृष्टि से भी तुलसीदास अत्यंत प्रसन्न हैं। वे रस सिद्ध कवि हैं। स्थान स्थान पर अलंकार प्रयोग से भी तुलसीदास ने काव्य में अपनी प्रतिभा दिखाई है। वस्तु और भाव का उत्स दिखाने वाले अगणित अलंकार तुलसी के काव्य की निधि हैं। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार तुलसी के प्रिय अलंकार हैं। ठीक, तो यहीं पर तुलसीदास जी का जीवन परिचय समाप्त होता है। वीडियो थोड़ा सा ये लंबा बना है पर इनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी इस वीडियो में लिए गए हैं। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक और बात, आप जो है ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे भी आपको अच्छे पोस्ट मिलते रहते हैं स्टडी से संबंधित। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।